Yes, very good morning, students. As you know that in Indian economic development, our very important topic, employment and unemployment is going on. And I have already told you about the very important aspect of this lesson in my previous two lectures. And today I am continuing these lessons and other aspects of the lesson I will discuss along with you. But I recall your memories about the unemployment. देखिए बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस बेरोजगार हम किसको कहते हैं। दो बातें आपको समझनी पड़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज़ दैट सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज़ विलिंग टू गेट द वर्क्स टू डू वर्क बट ही हैज़ नॉट एनी वर्क। अगर कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक है एग्जिस्टिंग प्राइस पर, जो यहाँ पे कीमतें चल रही हैं, उसके बाद भी उसको काम नहीं मिलता, तो उसको हम कहते हैं कि वो बेरोजगारी की स्थिति है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि यहाँ पे विलिंगनेस से ही काम नहीं चलेगा, यहाँ पर चलेगा काम कि जो पर्सन है वो उसके लिए एबल भी है या नहीं है, ही इज़ एबल और नॉट टू डू वर्क। ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको ये डेफिनेशन समझाई थी कि विच वी कॉल द अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद मैंने इसका डेमोग्राफिकल सर्वे आपको बताया था कि भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट की या एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है। मैंने आपको इसमें कई एस्पेक्ट बताए थे। मैंने डेमोग्राफिकल एस्पेक्ट जब बताए तो मैंने आपको रूरल अर्बन के बारे में बताया, मेल फीमेल के बारे में बताया, स्किल्ड लेबर के बारे में बताया, टेम्परेरी लेबर के बारे में बताया। आज मैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। उसको देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डेमोग्राफिकल जो स्टेटस है ये मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको बताया कि रूरल अर्बन हायर लेबर और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड इट्स बेस्ट टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया बाय द मैनी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़। ये आपके इस सिलेबस में, वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि अनएम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमी में क्या असर क्या पड़ता है। अगर देश में बेरोजगारी बढ़ती है तो उसका क्या असर पड़ता है। देखिए 1936 में जब कीन्स ने अपनी पुस्तक लिखी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जो मैंने आपको बताई थी, तो सबसे पहले जो उन्होंने बात की थी कि हमें किसी भी देश को आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी होगी। अगर कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। उसी चीज़ को देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर बताया वाइसियस सर्किल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट अगर होगा किसी देश में ज़्यादा, तो इसका सीधा असर क्या होगा कि पर कैपिटल इनकम कम हो जाएगी, लो पर कैपिटल इनकम होगी। भाई जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि उसके पास रोजगार का साधन नहीं है, उसकी आय नहीं है, तो पर कैपिटल इनकम कम हो गई। जब पर कैपिटल इनकम कम हो गई तो क्या होगा? जब किसी व्यक्ति की इनकम कम हो जाती है तो बच्चों इसका सीधा असर वस्तु की डिमांड पर पड़ता है। तो लो डिमांड, तो जो डिमांड कम होगी, क्योंकि जब इनकम कम है तो डिमांड कम होगी। जब लो डिमांड होगी तो क्या करेगा? इसका असर कहाँ पड़ता है? लो सप्लाई। जो प्रोडक्शन करने वाली यूनिट्स हैं वो जानबूझ के मार्केट में सप्लाई कम करेंगी, क्योंकि मार्केट में वस्तु की डिमांड नहीं है। तो जब लो सप्लाई होगी तो बच्चों उसका सीधा असर कहाँ आएगा? लो प्रोडक्शन पर। इट्स मीन्स दैट द प्रोड्यूसर विल डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एनी कम्युनिटी। जब लो प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? इट मीन्स दैट द लेबर विल बी डिक्रीज फ्रॉम द प्रोडक्शन सेक्टर। इसका मतलब जो प्रोडक्शन सेक्टर में लेबर लगे हुए थे उसको बाहर निकाला जाएगा। तो जब वो बाहर आएंगे तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्रिएट होगी, लो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। लो एम्प्लॉयमेंट करने से एक वाइसियस सर्किल बन जाता है, पूरी इकोनॉमी इससे प्रभावित होगी। इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। तो आज मैंने बच्चों आपको ये इसके बारे में बताया कि वाइसियस सर्किल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। Other aspect of this lesson I will discuss along with you in the next part of this lesson. So have a good day. I hope that you will be enjoy these lessons, and if you have any ideas, any thought, you may ask me. Thank you very much. Have a good day.